लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अग्निकांड की जांच एसआईटी करेगी। सीएम के निर्देश पर 2 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। आईएएस अमृत अभिजात, प्रवीण कुमार एसआईटी में होंगे। जांच दल को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, 2 सदस्यीय टीम एसआईटी की गठित की गई है, जिसमें जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें आईएएस अमृत अभिजात शामिल हैं। प्रवीण कुमार एसआईटी में होंगे। जो जांच दल को 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये एसआईटी गठित करवाई है, जिसमें 2 नाम जो हम आपको दिखा रहे हैं ब्रेकिंग में आप देख सकते हैं, आईएएस अमृत अभिजात और प्रवीण कुमार एसआईटी। लापरवाही किसकी थी? आखिर इस तरह से सुरक्षा मानकों को क्यों दरकिनार रखा गया? गलती सबसे बड़ी कहां सामने आई? कितने दिन पहले क्या इस पर किसी तरह की कार्रवाई पहले हुई है? पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, एसआईटी की टीम जो गठित हुई है ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जो हमने तस्वीरें वहां की देखी, ये एक रिहायशी इलाका था जहां बड़ी बड़ी कोठियां दिख रही हैं और उसके बीच में ये 2-3 दुकानें दिख रही हैं। ये 2-3 कॉम्प्लेक्स टाइप के। पहले तो लग रहा था कि जैसे बड़ी सोसाइटी और उसके बीच कोई कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे में एसआईटी गठित हुई है और क्या डिटेल्स आ रही है? देखिए, क्योंकि एसआईटी का गठन हुआ, सीएम जब घटनास्थल पे गए उसके बाद आवाज से अपनी बड़ी बैठक बुलाई और फिर 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, एक सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। यानी एक अपर मुख्य सचिव स्तर के अमृत अभिजात है, कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार उनके साथ मिलकर काम करेंगे। ये रिपोर्ट 7 दिन में सौंपी जाएगी। हालांकि उससे पहले एफआईआर दर्ज हो गई है और तीनों जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रेन शुक्ला, रामकृष्ण उपाध्याय और प्रशांत कृष्णा जायसवाल, ये तीनों आरोपी थे, इनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। गौरव कुमार जो एक्सीएन है जानकीपुरम क्षेत्र में, क्योंकि वो अलीगंज आता है। इसके अलावा कमलेन कुमार सिंह या वो इंदिरा नगर है, यानी फायर सर्विस का मामला है। इंदिरा नगर नजदीक पड़ता है फायर स्टेशन। और शायद यही है कि जब मैंने एक स्थानीय व्यक्ति से पूछताछ की थी तो उसने कहा था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बहुत देर पहुंची, अगर पहले पहुंच जाती तो कुछ जान बच जाती। इसके अलावा एई अनिल कुमार और प्रमोद पांडे जेई को निलंबित किया गया है। फिलहाल घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। 7 दिन में कमेटी को रिपोर्ट देना होगा, उसके बाद अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है इस पूरे मामले पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पिछले साल भी लखनऊ में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर बड़ा कार्रवाई हुई थी, जिसमें ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी कि क्या वहां पर सुरक्षा के, आग लगने के मानकों को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है या नहीं। लेकिन इस तरह का अग्निकांड सामने आना, प्राथमिक तौर पर अभी कहां लापरवाहियां, गलतियां नजर आ रही हैं? देखिए, शुरुआती दौर में जो बातचीत में स्थानीय लोगों से निकल के आया, पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन सुरक्षा उपकरणों से लैस नहीं थी। अगर उस सुरक्षा उपकरणों से लैस होती तो शायद कुछ जानें बच जाती। पहुंचे, जब आग लगी हुई थी, सुरक्षा कर्मियों ने काफी देर तक देखा, बाहर खड़े थे। उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड की कुछ और गाड़ियां अतिरिक्त मंगाई गई, आग को काबू पाएगा, क्योंकि गेट के मुख्य द्वार पे आग लगी थी। यानी सामने और बगल में, आगे पीछे दोनों बगल में निकलने का कोई रास्ता नहीं था, दीवार थी, यानी सामने ही निकलना था। और जबकि वो कमर्शियल उपयोग हो रहा था, तो कमर्शियल उपयोग में बहुत सारे मानक है। फायर सेफ्टी के साथ साथ निकास के एक इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट भी होने चाहिए, वो नजर नहीं आया। एक सीढ़ियों सा एक पतला कचरा सा जीना पूरा था, उसी से आवागमन दोनों होता था। क्योंकि जब आग लगी तो ठीक सामने से जो धुआं था वो अंदर भर गया, जिससे बहुत सारे लोग उस वजह से अंदर रह गए। कुछ लोग कूद के जान बचाने की कोशिश की, लेकिन फ्रंट गेट पे जब आग लगी तो आग की लपटें इतनी तेजी से उठी कि कुछ लोग कूद के। जी पंकज, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।